हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम हमारा है स्टेप ब्रदर्स लव। और हाँ, थैंक यू आप लोग जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो इस तरह कमेंट्स करते रहिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी किया करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा जिन होता है और आरम होता है, उन दोनों की एक हॉट सी किस हो जाती है। और ये दोनों मतलब अपनी गहरी गहरी मतलब सांसें छोड़ रहे होते हैं। तभी जो आरम होता है वो दूसरी तरफ अपना मुंह करके घुमा लेता है, आई मीन दूसरी ओर टर्न हो जाता है। और जो जिन होता है उसे सांसें लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो क्या करता है कि अपनी टाई को थोड़ा-सा मतलब लूज़ करता है, शर्ट के 2 बटन ऑन कर देता है। अब जो आरएम होता है वो भी अपनी शर्ट के 2 बटन को ऑन कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आरएम घूमता है तो वो देखता है कि जिन का वापस से शर्ट के जो 2 बटन है उसने ओपन कर दिए। तभी ना उसको इतना तेज गुस्सा आता है कि पूछो नहीं। वो आता है जिन के पास, तभी जिन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी आर्यन उसे अपनी तरफ जोर से मतलब खींचता है और कहता है, ऑफिस में हो, ऑफिस मतलब एक अच्छे भाई की तरह मतलब बन के रहो, एक अच्छा जो बॉस होता है वैसे रहो। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि ये तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं चाहे जैसा रहूं। और इतना कहकर ना वो बहुत ही कह सकते हैं ना गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है। अब जो आर्यन होता है उसका तो मुंह बन गया होता है। उसको कुछ समझ में नहीं हो रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो क्या करता है कि गुस्से में वो वहां से उठता है और बाहर की ओर निकल जाता है। दिन बाहर की ओर आने के बाद वो एक विंडो एरिया से खड़ा होकर वो बाहर का मतलब जो सीनरी होता है वो देखने लगता है एंड अपना सिगरेट जलाता है और स्मोक करने लगता है। अब हम देखते हैं कि अदर साइड जो मतलब हमारा डैलन वोंग होता है वो कहता है आंट किम से, आई मीन आरएम की आंट से, उससे कहता है तो बताओ हम लोग अपने आदमी को कब भेज रहे हैं। आई मीन तुम्हारे जो आदमी हैं वो लोग हमें सारी इंफॉर्मेशन ला के दिए हैं, तो क्या ये जो फोटो है वो मतलब सही है। अब यहाँ पे जो आंट होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होती है। वो क्या करती है कि जैसे ही उनको पता चलता है कि आरएम ना जिन की कंपनी में आ गया है, तो वो भी एक दिन आती है और आने के बहाने वो उन दोनों से बात करने लगती है। जो जिन होता है वो सीधे मुंह तो बात नहीं कर रहा होता, बट जो आंट होती है वो आरएम को शांत कराती है और चुपचाप से मतलब वो आरएम को भी नहीं बताती वो क्या कर रही है। वो आती है और उसके ऑफिस एरिया को मतलब, क्योंकि इससे पहले जो उसकी आंट थी ना वो भी मतलब अपने भाई की कंपनी को देखने नहीं आती थी। तो वो आती है और ऐसे ही घूमते घूमते वो लॉबी एरिया हो गया और ऑफिस हो गया, मतलब जहाँ से उसको लगे कि यहाँ से मतलब कुछ प्रूफ उसे मिल सकता है, तो वहां पे वो ऐसी ऐसी जगह पे ना हिडन कैमरा लगाकर चली जाती है और जो वॉइस रिकॉर्डर होता है और सामने का जो फोटो होता है वो दिख सके, तो वो ऐसा करती है। तभी वो देख रही होती है मोबाइल पे और कहती है तो बताओ मतलब तुमने ये बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, क्या ये मतलब आगे वर्क भी करेगा। जो डायलन वोंग होता है वो आंट किम से बोल रहा होता है। तभी जो उसकी आंट होती है वो कहते हैं अफकोर्स डार्लिंग, क्यों नहीं वर्क करेगा। इतना कहकर ना वो उसके पास आ जाती है और वो दोनों मतलब किस करने लगते हैं। तभी मतलब उसका जो आरएम का, सॉरी, हाँ, आरएम का जो गार्ड्स होता है वो आता है और बताता है कि मैम ये लीजिए और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। तभी वो देकर वहां से चला जाता है। ये जो गार्ड्स है वो एक्चुअली वर्क करता है आंट किम के लिए एंड डायलन वोंग के लिए, बट वो आरएम के गार्ड्स में मतलब वो रहता है अदर गार्ड्स की तरह की, मतलब वो आरएम का कह सकते हैं आरएम का गार्ड्स है। तो अभी तक आरएम ने इस बारे में ना कुछ नोटिस नहीं किया है कि देन अभी तक उसे ना कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी है। बट यहाँ पे जो आरएम के साथ कह सकते हैं यहाँ पे ना एक तरह का चीट हो रहा है। उसे ना कह सकते हैं कि मारने की प्लानिंग की जा रही है कि जैसे ही वो अपने प्लान में कामयाब हो वैसे ही वो उसे मार दे। अब यहाँ पे आर्यन और जिन को नहीं पता है कि मतलब उसके ही ऑफिस में, मॉम डैड के ऑफिस में उसने उसकी आंट ने हिडन कैमरा खुद ही लगाया हुआ है। अब वो जो उसकी आंट होती है वो हंसने लगती है, आई मीन किस कर लेने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और कहते हैं तो क्यों ना हम लोग दूर से ही जश्न आई मीन कि मतलब इंजॉय करें एंड पार्टी करें।
तभी जो डायलन वोंग होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं, और जब आखिरी वक्त आएगा तो मैं उस कुत्ते को जान से अपने इन्हीं हाथों से मारना चाहता हूँ। यू नो बेबी, तुम्हें पता है ना वो मेरा भाई था। तभी जो आंट किम होती है वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे। तभी वो दोनों ना हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि अदर साइड, तभी जो आरएम का सेक्रेटरी होता है बैंक चैन एंड वो जिन वहां पे आता है और बता देता है कि उसे मिस्टर शू के साथ मीटिंग करना है। तभी और ये जो ना आरएम, सॉरी मतलब आरएम का क्लाइंट नहीं होता है, ये होता है जिन का क्लाइंट जो कि उससे ही बिजनेस डील करता है, वेपन्स वगैरह। तभी वो आता है और कहता है ओके, और इतना कहकर वो जाने लगता है। अब जो वो जिन होता है वो जिन को बता देता है। अब वो लोग वहां पर जाते हैं और जाने के बाद ना जो वो जिन होता है वो सारी चीजों को बता रहा होता है कि मतलब जो अपनी डीलिंग होती है उस सारी चीजों का वो लोग ना अपनी बातें करते हैं। तभी जो वो जिन होता है वो उसे समझा रहा होता है कि जिन जिन से कि मतलब जिन के बारे में उसे, सॉरी गाइस, मतलब जिन को समझा रहा होता है कि इस तरीके से काम करना है। तभी जो जिन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अब जो मिस्टर सू होता है वो उसे बता देता है कि ओके, तो आपसे डील करना मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मिस्टर किम सियोक जिन। तभी जो जिन होता है वो कहता है हाँ ऑफकोर्स, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही बिजनेस के मतलब डील करते आ रहे हैं और इस बार भी हमें फायदा ही होगा। इतना कहकर वो लोग हैंड शेक करते हैं। अब यहाँ पे जो मिस्टर शू होता है ना वो भी यंग होता है, कहीं मतलब कह सकते हैं कि एजेड पर्सन नहीं होता। तभी वो उसको हक कर लेता है और कहता है तो फिर मिलते हैं। और हाँ, बाय द वे मैं ये कहना चाह रहा था कि चलो हम लोग कभी मतलब कॉफी पीने चल सकते हैं क्या? अभी चल सकते हैं? तभी जो जिन होता है वो कहता है अभी। तभी जो आरएम होता है वो बैठा होता है, वो कुछ बोल नहीं हो रहा होता है, बस वो बता देता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। तो जो इसका शो होता है वो जानता है कि आरएम उसका बड़ा भाई है और एक मतलब माफिया डैडी है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। वो ना सारी बातों को मतलब अच्छे से सुन रहा होता है, देन मतलब जो होता है हाय हेलो वगैरह ये सारी चीजों को करता है। तभी आरएम कहता है कि सॉरी मिस्टर सू, अभी तो फिलहाल ये बिजी हैं, बट हाँ जब हम फ्री होंगे तो जरूर हम आपके साथ मतलब कॉफी पीने चलेंगे। तभी मिस्टर शू कहता है ओके कोई बात नहीं मिस्टर आरएम, और इतना कहकर वो ना जो मिस्टर शू होता है वहां से चला जाता है। तभी जो अब आरएम बचा कौन था? आरएम जिन और उन दोनों का सेक्रेटरी। तभी जो आरएम होता है वो अपने सेक्रेटरी की तरफ घूम कर देखता है। तभी उसका सेक्रेटरी समझ जाता है और वो वूजिन को इशारा करता है कि चलो मतलब। तभी वो जिन भी वहां से चला जाता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है वो जिन तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे अभी थोड़ा सा काम है। तभी जो उसका सेक्रेटरी होता है वो जिन वो कहता है सर मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे ना वो मुझे वॉशरूम जाना है। और इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वहां पे रह जाता है सिर्फ आरएम और जिन। तभी जो जिन होता है वो अभी बहुत ही ज्यादा ना कह सकते हैं गुस्से वाली नजरों से ना उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी आरएम उसे एक चिकी सी स्माइल देता है और कहता है डार्लिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के भी करीब जाओ। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि तुम ये क्यों भूल जाते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी आर्यन उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बार बार याद क्यों दिलाऊं, तुम मेरे भाई अपने भाई नहीं हो, तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, कितनी बार। इतना कहकर ना वो क्या उसके करीब आ जाता है एंड देन उसके कॉलर वगैरह जो होता है ना उसको सही करता है और वहां से वो उठकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब जो जिन था उसे बहुत तेज आया था गुस्सा, बट उसे कुछ समझ में आता नहीं। वो अपने भाई के अगेंस्ट जा नहीं सकता। वो जानता है कि उसका भाई मतलब कैसा है। वो क्या करता है, एक लात मारता है सामने जो डेस्क होती है, अंदर उसे खुद ही चोट लग जाती है और कहता है आउच। जब वो ऐसा बोलता है तभी भागकर आरएम आता है और कहता है क्या कर लिया तुमने? तभी जो कहता है कि कुछ नहीं मुझे मतलब। और यहाँ पे जो जिन होते हैं ना उसको बहुत ही ज्यादा चोटें लग गई होती है, बहुत ही कस के चोट है, क्योंकि वो गुस्से में ना कस के मारा होता है। बट वो देखता नहीं है कि जो किनारे का हिस्सा होता है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा नुक्कड़ वाला एरिया, तो वहां पे ना उसको लग गई होती है। तो तभी वो कहता है उससे कि बैठो इस चेयर पे, और उसको बिठाता है और उसके पैर के जो शू जो होते हैं उसे खोलता है, उसके सॉक्स को उतारता है। देन देखता है तो वहां पे ना थोड़ा सा ना ऐसे कह सकते हैं कट का जो निशान होता है ना,
इंजरीज मतलब हो गया था, तभी वो जाता है और खुद ही तो मतलब जो मेडिकल किट होता है वो लाता है और अप्लाई करता है। उसके बाद कहता है तो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो जिन होता है वो देख रहा होता है और कुछ बोलता नहीं है और फिर मतलब उस ऐसे ना उसको होता नहीं कि एक इंस्टेंटली मतलब निगाहों से घूर रहा होता है। तभी आर्यन कहता है क्या हुआ? तभी जिन कहता है क्यों? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो? इतना कहकर जो जिन होता है ना वो ऐसे बोल रहा होता है, तभी आर्यन कहता है कुछ नहीं तुम मेरे भाई हो बस इसीलिए। और इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ बोलता नहीं है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी आर्यन कहता है ओके तो मैं जाता हूँ, तो तुम्हें भी चलना है? तभी जो जिन कहता है वो कहता है हाँ। इतना कहकर ना वो उसे वहां से उठाता है और अपने शोल्डर को मतलब उसे कहता है कि इसे पकड़ो एंड मतलब सहारा देते हुए उससे अपने अपने ऑफिस में चला आता है। अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये लोग ना अपना अपना जो वर्क होता है कर रहा होता है। इधर जो डायलन वांग होता है ना वो देख रहा होता है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है और उसे ना मजा आ रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है कि किम, तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया और मैं तुम्हें भी नहीं पसंद करता। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रूल जो करना है। और हाँ, मैं इन सब को मार दूंगा। इतना कहकर ना वो पागलों की तरह हंसने लगता है। और उधर जो अब हम देखते हैं कि किम की ऑफिस, अब यहाँ पे किम का भी जो ऑफिस है ना उसने भी अपना ऑफिस खड़ा कर रखा है, उसकी भी अपनी कंपनी है। तो वो आती है और बैठी वो भी ना अपना काम कर रही होती है और एक डेविल से स्माइल दे रही थी। वो भी ना सोच रही थी ये जो चीज डायलन सोच रहा होता है वो भी सोच रही थी। जबकि हम कहें कि यहाँ पे जो किम है ना वो मेन विलन है। वो ना अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। एक्चुअली जब आरएम के जो मॉम डैड एक बार घूमने के लिए गए होते हैं और आर्यन और जिन होता है वो घर पे ही होता है और वो दोनों मतलब कहीं काम से गए होते हैं, घूमने के लिए नहीं, मीटिंग के लिए गए होते हैं। उन लोग का बिजनेस मीटिंग जो होता है माफिया में मतलब, तो वो वहां पे गए होते हैं और वहीं से लड़ाई मतलब सॉरी मतलब लौट रहे होते हैं। और लौटने के बाद सामने एक मतलब जो ट्रक होती है बड़ी वाली ना लॉरी, वो मतलब उससे ना वहां पर मतलब क्या करते हैं कि उसे एक्सीडेंट करा देते हैं, यानी उस गाड़ी से टक्कर करा दे। इतनी बुरी तरीका से उसे क्रश किया जाता है कि जो आर्यन के मॉम डैड थे ना उनका बचने का कोई चांस ही नहीं रहता है, वो एकदम खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो किम है वो फ्लैशबैक देख रही है। अब हम थोड़ा सा मतलब और पहले जान रहे थे, वो लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी जो किम होती है वो भी होती है और मीटिंग कर रही होती है और दरअसल उसने लाई होती है एक क्लाइंट को। और उस जो क्लाइंट था ना वो चाहता था कि इन लोग का जो कारोबार है मतलब ये लोग जो काम कर तो रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बट जो सामने वाला क्लाइंट था वो बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से वो चाहता था कि लड़कियों की सप्लाई करे, किडनीज वगैरह ये सारी चीजें, ड्रग्स, यहाँ तक कि जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती ना उनको ड्रग्स दिया जाए। तो यहाँ पे जो आरएम के मॉम डैड थे वो इस चीज के लिए खिलाफ थे कि कॉलेज में कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मतलब आई मीन सॉरी मतलब स्कूल टाइम की लड़कियों के लिए कुछ नहीं होगा। जो आगे चल के अपनी मर्जी से अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका मतलब शिकार नहीं बनाया जाएगा। तो इस पर जो उसकी आंट होती है फिर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ अपने गुस्से का घूंट जो पीकर रह जाती है। तभी जो आर्यन के फादर होते हैं वो बता देते हैं कि जो मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर आपको डील करनी है तो ठीक, नहीं करनी तो मुझे सोचकर बताइएगा। और मतलब होता नहीं है कि तुम, मैं जब तक हूँ तो तुम मेरे रहते हुए तुम इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो आर्यन के फादर के अंदर ऐसा था। तो वो ना क्या करता है, वो अपने वाइफ से कहता है हनी तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो लोग उठते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जो आ, आंट के साथ आया होता है यानी मिस किम के साथ आया होता है वो कहता है कि आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। तभी जो आर्यन का फादर होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ बट मैं तुम्हारे जैसे घटिया लोग से मैं अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा और नेक्स्ट टाइम मुझे ना तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, वरना मेरे आदमी लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तभी जो
वो पर्सन होता है वो डर जाता है, क्योंकि आरएम के जो मतलब फादर के जो गार्ड्स हैं ना उसकी तरफ गन पॉइंट कर देते हैं, और उसके जो फादर होते हैं वो जाते-जाते कहते हैं अपनी मतलब बहन को कि किम तुम भी चल रही हो ना यहाँ से, तभी किम कहती है हाँ, हाँ भैया मैं आ रही हूँ, इतना क्या करो। वो भी आती तो है, बट उसके जो वाइफ होते हैं, आई मीन आरएम के मॉम और डैड होते हैं, वो लोग आगे चले आते हैं। तभी जो मतलब पर्सन होता है, आई मीन कि उससे बिजनेस करने के लिए आया होता है, वो कहता है तो किम मतलब अब हम क्या करें? तभी किम कहती है कि डोंट वरी, ये बिजनेस तो मतलब होके ही रहेगा और मैं करूँगी, मतलब ये डील मतलब ये डील तो होके रहेगा और मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है हम लोगों को। तभी वो कहता है तुम कैसे करोगी? तभी आरएम की जो बुआ रहती हैं, आई मीन उसकी आंट रहती है, वो कहती है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तभी वो जो सामने वाला रहता है, आई मीन जो डील करने के लिए आया था, वो समझ गया होता है, और वो लोग क्या करते हैं कि एक पर्सन को बोल देते हैं कि इनको खत्म करने के लिए, और वो भी बहुत ही ज़्यादा चालाकी के साथ। तो इनका एक्सीडेंट करा दिया जाता है। अब इसको मतलब आरएम के मॉम डैड को मारने के पीछे ना उसकी बुआ का ही हाथ होता है, लेकिन ये बात डायलन को नहीं पता होती है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाती ही ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा सीधी है। बट वो ये इतनी भी ज़्यादा सीधी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम बदतमीज टाइप होती है वो। तो उसे वो ना हंस रही होती है पागलों की तरह और कहती है डायलन वांग, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को मतलब समझते क्या हो कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे? जैसे जिन ने तुम्हारे भाई को मारा था वैसे मैं तुम्हें मारूंगी, अभी नहीं, मेरा काम हो जाने के बाद। इतना कहकर ना वो हंसने लगती है और फिर कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मेरी बेइज्जती की करी थी। तभी अब हम देखते हैं कि जो एक बार डील करने के लिए जो कि गया होता, आई मीन जो मिस किम होती है वो गई होती है, तो जो डायलन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे मतलब कहता है कि तुम मतलब कितनी बुरी हो, तुम्हारे जो नेफ्यू हैं उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, और उसके ना कह सकते हैं कि थोड़ी-सी ना इंसल्ट ही कर रहा होता है। ए चल होता नहीं है कि एक माफिया मतलब उसे जब गुस्सा आता है तो उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, तभी जो डायलन होता है ना उसे अपने कह सकते हैं उसे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो जिन होता है यहाँ पर उसका सारा प्लान उसे खराब कर दिया था, देन उसके भाई को मार दिया होता है। तभी वो गुस्से से ना किम की ना बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है, बट यहाँ पे जब किम होती है उसे जरूरत थी और वो कुछ बोलती नहीं है, वो किसी तरह मतलब इसको ना मनाने की कोशिश करती है, और वो उसी दिन मतलब अपने दिल में होता है कि ठान लेती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अब हम देखते हैं कि आई मीन प्रेजेंट टाइम में, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो अब हम देखते हैं कि वो बैठी वो हंस रही होती है और कहता है कि तुम लोग तो बस मेरे एक प्यादे हो और मैं तुम लोग को जैसे चाहूँ वैसे नचा सकती हूँ। इतना कहकर वो हंस रही होती है। अब हम देखते हैं कि उसी रूम में जिस रूम में मतलब जिन के मतलब पैर लग गया था, एक्चुअली वो नुक्कड़ जो होता है ना वहां पे पैर लग नहीं गया होता है, वहां पे मतलब एक जो कैमरा होता है वो तो लगा ही होता है। जब जिन उठता है ना तो पता नहीं कैसे मतलब उसका पैर उसी में मुड़ जाता है, जैसे जल्दी में होता नहीं जल्दबाजी में, तो वो उसी में मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद वो वही पर मतलब वो होता है कि उसी नुक्कड़ से मतलब वो थोड़ा-सा टकरा जाता है और वहाँ पे भी कैमरा लगा होता है। देन जो सारी बातें होती है ना वो सुनाई पड़ रही होती है और ये सारे लोग ना सुन रहे होते हैं और इन लोग को ये बातें पता नहीं चलती कि इस रूम में भी कैमरा मतलब उसकी आंट ने लगाया हुआ है। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से उठता है और आर्यन की मतलब हेल्प लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसी तरह ये लोग अपना वर्क करते हैं। करते-करते मतलब इन लोग को शाम हो जाती है। तभी जो अब जिन होता है वो सही से ना ऐसे थोड़ा-सा चल नहीं पा रहा होता है, तो क्योंकि उसके पैरों में ना काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई होती है, तो थोड़ा-सा ना ऐसे लंगड़ा कर चल रहा होता है। तभी जिन उसको क्या करता है कि उसे चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर वो जिन आता है और कहता है कि सर ये आपको, तभी जिन होता है उसे बता देता है कि उसे चोट लग गई है, तो उसकी हेल्प करे। तभी वो जिन कहता है कि ओके सर, मतलब वो उसकी हेल्प कर देगा और जिन उसकी हेल्प ले लेता है।
तो वो आता है और उसको मतलब शोल्डर से सहारा देता है। देन उन लोग ना जो होते हैं अपनी-अपनी कार में बैठ जाते हैं। अब जो आर्यन होता है वो थोड़ा-सा लेट निकलता है क्योंकि और भी जगह उसे काम था और वो अपने पर्सनल काम से मतलब कहीं अपने सेक्रेटरी के साथ चला जाता है। तो गाइस ये हम बाद में देखेंगे कि वो गया कहाँ है। और जो जिन होता है वो आ जाता है और आने के बाद वो सीधा आता है अपने घर पे और वो काफ़ी ज़्यादा थका होता है। तो इन लोग का जो ऑफ़िस का टाइम होता है वो शाम 6 बजे खत्म हो जाता है और मतलब वो आता है उसके और उसका जो सेक्रेटरी होता है आता है उसके रूम में मतलब उसको कर देता है। अब वो अपने रूम में थोड़ी देर के लिए आता है मतलब रेस्ट करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसे थोड़ा-सा गर्म पानी दे दे और उसके पैरों पे मतलब वो ना होता है ना कि थोड़ा-सा सेक दे। तो उसका सेक्रेटरी कहता है ओके और इतना कहकर वो मतलब उसे ना वहीं पे गर्म पानी कर रहा होता है। तभी आर्यन आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आर्यन की बात सुनकर वो जिन कहता है कि सर को चोट लग गई इसलिए मैं पानी को मतलब गर्म कर रहा था। देन उनके पैरों पे मुझे मतलब थोड़ा-सा सिकाई करना था। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओके तो तुम छोड़ दो मैं कर दूँगा। तो जो वूजिन होता है वो कहता है ओके इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आर्यन होता है कहता है कि बैंचन उसे बता देना आज की हम लोग पार्टी कर रहे हैं तो वो भी इनवाइटेड है। तभी जो बैंचन होता है वो उसे बता देता है। अब जो वुजिन होता है वो और बैंचन होता है वो भी अपने-अपने घर के लिए निकल गए थे और इधर जो हमारे तेकुक और जो यूनमिन थे वो लोग भी अभी तक आए नहीं होते हैं। अब आर्यन पानी को गरम करते हैं और गरम करने के बाद वो ना सीधा अपना मतलब कपड़ा वगैरह भी नहीं चेंज करता और जाता है जिन के पास और जाने के बाद उसके डोर पे नॉक करता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है कम इन। तभी वो अंदर जाता है और जाने के बाद वो ना मुँह अरे आँख बंद करके लेटा हुआ होता है। तभी आर्यन वहाँ पे आता है और उसके पैरों पे मतलब जो पैंट होता है वो थोड़ा-सा ऊपर करता है और उसपे सिकाई करने लगता है। तभी जिन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और सुकून लग रहा होता है और वो इसी तरह ना वो मतलब उसके पैरों को ना सिकाई कर रहा होता है। तभी जिन कहता है कि बस करो मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है। तभी आर्यन कहता है ओह! तो तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब जब जिन ये बात सुनता है ना तो वो अपने पैरों को झटके से खींचने वाला होता है कि तभी जो आर्यन होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है ये तुम बेवकूफ़ी करना ज़रा बंद भी करोगे? तभी जिन कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मैंने वो जिन को घर भेज दिया है, समझ में आया? उसे भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। वो तुम्हारा अपना कोई पर्सनल सर्वेंट नहीं है, जो कि तुम हर वक़्त उसे यूज़ करते रहते हो। इतना लंबा-चौड़ा ना भाषण जो होता है ना आर्यन जिन को सुना दिया होता है। तभी जिन कहता है ठीक है। बट तुम मेरे पैर की सिकाई क्यों कर रहे हो? तभी जो आर्यन होता है वो कहता है तुम्हें चोटें आई हैं बस इसीलिए। इतना कहकर वो एक ट्यूब लाता है और उस पर अप्लाई कर देता है। अब जो जिन होता है ना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो लग रहा होता है बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जो जिन होता है वो कहता है ओके मैं ठीक हूँ, तुम जाकर अब फ्रेश हो जाओ। तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी ते आती होगी और वो मतलब कितनी ज़्यादा। तभी आर्यन कहता है ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।